बच्चों, आज हम अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य नीति पर चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। हर हाल में वो अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी के साथ साथ स्वेच्छाचारी और निरंकुश भी था, और उसे अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक कुशल सैन्य शक्ति की ज़रूरत महसूस हुई या होती थी, और इसी के अंतर्गत उसने अपनी सैन्य शक्ति में चेंज किया। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य शक्ति में या सैन्य प्रशासन में बदलाव करने का एक कारण ये भी रहा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में करीब करीब सभी सुल्तानों के समय में भारत की पश्चिमी सीमा में निरंतर मंगोल आक्रमण होते रहे थे, और इन मंगोल आक्रमण का जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसे लगा कि इन मंगोल आक्रमण को हम तभी रोक सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छी सैन्य शक्ति हो और हमारे पास अच्छे दुर्ग हों। इसलिए भी उसने सैन्य शक्ति की तरफ ध्यान दिया। अब उसने सैन्य शक्ति में क्या चेंज किया? अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने सैन्य शक्ति में जो चेंज किए वो अपने आप में उस समय में एक तरह से क्रांतिकारी ही कहे जा सकते हैं। सबसे पहले तो उस समय में जो सेना होती थी उसमें सेना एक तरह से सुल्तान की सेना न होकर सुल्तान, अमीर, सूबेदार इनकी सेनाओं पर डिपेंड था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में सबसे पहले स्थायी सेना का नेतृत्व किया, स्थायी सेना का गठन किया, और यहाँ उसने स्थायी सेना का न केवल गठन किया अपितु वो एक तरह से श्रेष्ठ सेना जो थी वो स्थापित की। स्थायी सेना दिल्ली के आसपास ही रहती थी। स्थायी सेना में पैदल थे और अश्व थे। अश्वारोही जो थे वो 3 थे। वे अश्वारोही जिनके पास 1 घोड़ा हो, वे अश्वारोही जिनके पास 2 घोड़ा हो, वे अश्वारोही जिनके पास 3 घोड़े हों। और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें ये एक तरह से आदेश दे रखा था कि उनके द्वारा लिए गए घोड़े श्रेष्ठ होने चाहिए। दूसरा जो उसने स्थायी सेना का गठन इसलिए किया क्योंकि क्या होता था कि कभी कभी स्थायी सेना की ज़रूरत है और उसके सूबेदार और अमीर जो हैं वो एक श्रेष्ठ सेना न देकर जो होते थे उनको भेज देते थे। दूसरा जो उसने किया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ उसने अपने दीवान आरिज को ये आदेश दिया कि सैनिकों की भर्ती की जाए, और सैनिकों की भर्ती करते वक्त मापदंडों का ध्यान में रखा जाए। मापदंड क्या थे कि श्रेष्ठ सैनिक भर्ती लिए जाएं, और न केवल श्रेष्ठ सैनिक भर्ती किए जाएं अपितु इन सैनिकों का हुलिया, इनकी नामावली, उनको भी अंकित किया जाए, उनको भी एक तरह से रजिस्टर किया जाए, लिखा जाए। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना जिसमें 5 लाख सैनिक थे उसे स्थापित कर लिया था। सेना में एक उसने चेंज किया। इससे पहले जो सेना का वेतन दिया जाता था वो अक्ता के अंतर्गत दिया जाता था। अक्ता क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के बदले ज़मीन दे दी जाती थी, और ज़मीन जो है उसकी उपज जो है वो उसमें से कुछ हिस्सा उसको राज्य को देना होता था, और एक हिस्सा जो है वो उसकी एक तरह से वेतन होता था। लेकिन यहाँ क्या करते थे, चाहे वो अमीर हों चाहे वो व्यक्ति हों, वो क्या करते थे कि राज्य को बहुत कम पैसा देते थे, और वो सारा पैसा जो भी आय होती थी ज़मीन से वो सारा अपना वेतन समझकर रख लेते थे। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय में एक चेंज किया था गृह नीति में। उसने सारी भूमि जो थी उन्हें एक तरह से जब्त कर लिया था, और कहा था कि भूमि जो है उसके बदले में अगर आप लेते हो तो आपको निश्चित जो है वो कर देना पड़ेगा। ये सारी भूमि जो है वो किसकी होगी? सुल्तान की होगी, राष्ट्रीय संपत्ति होगी। तो यहाँ जब उसने अक्ता जो है उसको चेंज किया, और यहाँ उसने नगद वेतन का प्रारंभ किया। जैसे एक पैदल सैनिक जो है उसको दिया जाता था 78% वार्षिक वेतन। एक घुड़सवार जो है उसको दिया जाता था, जिसके पास 1 घोड़ा हो उसको 232% वार्षिक वेतन। ठीक है, तो पहली बार उसने नगद वेतन का प्रारंभ किया सेना में। ये चेंज करने के पश्चात
उसने सैन्य अधिकारियों में चेंज किया। उसने श्रेष्ठ जो सैन्य अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी नियुक्ति की। उसने सेना के सैन्य सामग्री बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए। मंगोल जो आक्रमण करते थे पश्चिमी सीमा पर, उसे रोकने के लिए वहाँ के न केवल पुराने दुर्ग जो है उनकी मरम्मत कराई, अपितु नए दुर्गों की भी स्थापना की। इस तरह से उसने अपनी सैन्य शक्ति को एक तरह से पुनः संगठित किया और कहा जाता है कि उसकी सैन्य शक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी थी।